नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से 5 क्वेश्चन लिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x स्क्वायर ऋण 7x धन 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे तो कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक ना। अगर ये देखिए जो समीकरण है दिया है x स्क्वायर ऋण 7x धन 12 बराबर 0 ये दिया हुआ है, इसके दो मूल होंगे। मान लेते हैं इसके अल्फा बीटा दो मूल हैं, ठीक है। माना इसके, देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है इसके उल्टा बटे में हो जाएगा 1/अल्फा धन 1/बीटा, ये हो गया मेरा व्युत्क्रमों का यही योगफल पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए पहले इसी को कर लेते हैं। इसके देखिए योग करने के लिए अल्फा बीटा इसका एलसीएम आएगा, अल्फा बीटा ये एलसीएम हो गया, ठीक। इसमें देखिए भाग देंगे अल्फा बीटा में अल्फा से तो बीटा बचेगा, ऊपर हो जाएगा देखिए यहाँ पे बीटा धन, यहाँ पे हो गया देखो भाग देंगे इसमें तो अल्फा आएगा। अल्फा देखिए ऊपर में गुणा करेंगे एक है तो अल्फा ही आएगा, यानी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे में देखिए अल्फा बीटा ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसी में हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का मान रख देंगे तो यही व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो समीकरण देखिए मेरा ये है। समीकरण को पहले तुलना कर दीजिए मूल समीकरण से। यहाँ पे देखिए समीकरण को ए एक्स मूल समीकरण होता है, देखिए दिखा समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक ना। इसी से देखिए तुलना कर देंगे समीकरण को। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, ठीक ना, ये ए है। तो इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है मेरे समीकरण में, तो एक है, ठीक ना। तो ए का मान देखिए आ जाएगा एक, ए का मान आ गया एक। अब देखिए बी का मान आएगा, बी का देखिए हो जाएगा यहाँ से एक्स का गुणांक 7 है, ऋण में 7, चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक ना। तो चिन्ह सहित लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर ऋण में 7 ये होगा। और सी का मान देखिए हो जाएगा, सी का इधर है, ये सी का मान होता है, ठीक ना, ये 12 हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक। अब देखिए मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे, फार्मूला होता है ऋण में बी बटे ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी में रख देंगे देखिए अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये ऋण है मेरा, ऋण लगा देंगे, ठीक है। अब बी का मान देखिए ऋण में 7 है, 7 रखेंगे। अब यहाँ ए का मान 1 है, इसके नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसके बराबर देखिए ऋण ऋण ये धन में हो जाएगा, यानी 7 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यानी मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए मूलों का गुणनफल आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। सी का मान देखिए 12 है, ठीक ना, यानी सी बाई ए होता है। मान रख देंगे इसमें देखिए 12 रख देंगे ऊपर। अब एक मान एक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके नीचे लिखे ना लिखें, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं देखिए जो मान आया है अल्फा प्लस बीटा का मान 7 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 12, इसी में रख देंगे, मेरा ये सॉल्व हो जाएगा योग, ठीक। इसमें रख दीजिए, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक ना। इसको समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं। समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर ठीक ना, ये हो जाएगा। यहीं पे देखिए, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं रख देते हैं, जगह है। देखिए ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान है देखिए 7, इसमें रख देंगे, देखिए हो जाएगा ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, ये हो जाएगा 12। देखिए यही आंसर होगा, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 6, 8, 5, 7 एक्स तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो कह रहा एक्स का मान ज्ञात कीजिए कह रहा, ठीक ना। एक्स का मान ज्ञात करना, देखिए समांतर माध्य होता है, इसमें फार्मूला यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, जो भी संख्या दिया है सबका योग, ठीक ना, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जितनी भी संख्या उसका ये संख्याओं की संख्या है, उसको गिन लेंगे। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, 6 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से सभी संख्याओं की संख्या ये देखिए फार्मूला होता है, ठीक ना। इसमें देखिए समांतर माध्य 7 दिया हुआ सबका, इधर देखिए 7 हो जाएगा, 7 बराबर सभी संख्याओं का योग, जो भी संख्या दिया सबका योग,
तो योग कर लेंगे। देखिए 6 धन 8 धन 5 धन 7 धन 8 सॉरी धन x है, x धन 4 ये है। अब संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है कि 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 लिख देंगे नीचे, ठीक है इसके। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, x का मान यहाँ से निकल आएगा। इसमें देखिए हो जाएगा 7, आगे देखिए x है, इसके साथ x नहीं जुड़ेगा, धन में यहाँ पे x हो जाएगा, नीचे 6 इस तरह से। अब इसके नीचे 1 कर लीजिए, अब इसको कर दीजिए त्रिया गुणा, त्रिया गुणा करेंगे देखिए, तो इसका इसमें करेंगे 1 में तो यहीं आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 30 30 धन x बराबर 6 सते 42, इधर 42 हो जाएगा, ठीक है, इधर का गुणा हो गया। अब यहाँ से देखिए x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इधर देखिए 42 है, ये 42 रहेगा, और 30 को लेंगे इस साइड 75 कर देंगे तो ऋण में 30 हो जाएगा, ठीक है। अब घट जाएगा तो 42 में से 30 आ जाएगा ये 12, यही देखिए इसका आंसर होगा, यानी x का मान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए बेलन मेरा इस तरह से होता है, ये बेलन इस तरह से, देखिए ये बेलन है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये बेलन है। बेलन के कह रहा है बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। पहले मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं इसकी आधार की त्रिज्या r है, ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, मान लेते हैं त्रिज्या बराबर r, ठीक है। ऊंचाई मान लेते हैं बेलन की h, ऊंचाई मान लेते हैं ये बराबर h है, ठीक है। तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, जो पहले पूछ रहा है उसका निकाल लेते हैं, क्योंकि आयतन से तुलना कर रहा है तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन बराबर, देखिए फार्मूला इसका होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, आयतन का पाई r स्क्वायर h होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखिए होता है इसका 2 पाई r h, ठीक ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई r h होता है h, ठीक है, 2 पाई r h। अब देखिए कह रहा है इसमें प्रश्नानुसार करेंगे कि आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आयतन का दोगुना करिए, आयतन देखिए ये है, इसका दोगुना कर देंगे, यानी 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणे पाई r स्क्वायर h, ये आयतन है। और वक्र पृष्ठ देखिए, वक्र पृष्ठ ये जो निकला है मेरा ये रहेगा, क्योंकि आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। तो वक्र पृष्ठ देखिए, वक्र पृष्ठ मेरा ये है 2 पाई r h है, ठीक है। और आधार की त्रिज्या का गुणनफल करेंगे, क्योंकि कह रहा है ना आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आधार की त्रिज्या r है, इसके देखिए ये है तो ये बराबर होता है, यही कह रहा है, हमको प्रूफ करना बराबर है कि नहीं है। तो ये देखिए हो जाएगा इधर का 2 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा इधर, और इधर देखिए गुणा कर देते हैं तो 2 देखिए 2 रहेगा यहाँ पे पाई, और r के साथ देखिए r का गुणा हो जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, ये अब स्क्वायर h हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, यही प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 अंश ऋण साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4 है, ठीक ना। ये सीधा हमको करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इधर का ये है मेरा साइन स्क्वायर 45 अंश ऋण, इधर है साइन स्क्वायर 30 अंश, ये है, ठीक है। इसमें देखिए साइन स्क्वायर 45 अंश का मान रख दें, पहले रखेंगे साइन 45 अंश का मान क्या होता है पहले देखिए, ठीक है। साइन 45 अंश का मान देखिए होता है 1/√2 होता है, ठीक है। इसी का स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, इसका देखिए हो जाएगा 1/√2 का ये हो जाएगा मेरा ये स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश का मान देखिए, साइन 30 अंश का मान देखिए होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 का ये इस तरह से इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक, ये मान हो गया। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का भी होगा नीचे का भी होगा, तो ऊपर देखिए इसके आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके नीचे देखिए रूट में 2 का हम स्क्वायर करेंगे
क्योंकि स्क्वायर देखिए होता है, क्योंकि 2 को देखिए गुणा स्क्वायर करते हैं तो 2 गुणे 2 करते हैं, ठीक है। अगर रूट में 2 का हम स्क्वायर कर दें इस तरह से, देखिए इसी का मतलब कहने का मतलब ये है कि रूट में 2 गुणे रूट में 2 होगा। यहाँ पे देखिए रूट में 2 गुणे रूट में 2 होगा। जब इसका देखिए गुणा करेंगे तो रूट में 2 2 4 हो जाएगा। अब रूट से जब बाहर निकलेगा 4 तो 2 आएगा, ठीक ना। यानी नीचे आ जाएगा मेरा 2 होगा ऋण। यहाँ पे 1 ऊपर रहेगा और नीचे का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 को स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए घटा देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए इसका आ जाएगा 4 आएगा, ठीक ना। एलसीएम आ जाएगा 4। देखिए 4 में 2 को भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे ऊपर में तो 2 आएगा ऋण। इधर में देखिए 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 में ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसके बराबर आ गया। 2 में से 1 घट गया, 1/4। देखिए आ गया मेरा राइट हैंड साइड, ये मेरा आ गया, ठीक ना। राइट हैंड साइड हो गया, यही प्रूफ करना था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी लंब वृत्ति शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी और उसके आधार का व्यास 6 सेमी है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई बताना है। देखिए इस तरह से शंकु ये होता है, ये शंकु है, ठीक ना। इसमें देखिए दिया है तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी, यानी ये तिर्यक ऊंचाई होता है यहाँ से, ठीक ना। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इधर का, और उसके आधार का व्यास 6 सेमी, यानी व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास होता है। ये 6 सेंटीमीटर ये व्यास दिया हुआ है। ये जो व्यास होता है ये पूरा होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास दिया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए शंकु की ऊंचाई यहाँ से, ये शंकु की ऊंचाई होता है, ये मेरा ये ऊंचाई होता है शंकु का, ठीक है। यही ज्ञात करना है हमको। इसके लिए देखिए दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस तरह से लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई इसको एल बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को, ठीक है। बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आधार का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो त्रिज्या देखिए हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधा होती है, ठीक है। इसकी आधा 6 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई ज्ञात करना हमको, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमको मालूम करना है। ऊंचाई बराबर ये निकालना है, एच का मान हमको बताना है, ठीक है। इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला लगा लेंगे तो फार्मूला से भी आ जाएगा। नहीं तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेके ये देखिए समकोण बन रहा है, ठीक ना। इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय देखिए कर्ण का स्क्वायर, ये देखिए कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे भी निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। नहीं तो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला देखिए होता है मेरा यहाँ होता है एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना। इसी पर रख देंगे, आ जाएगा एल स्क्वायर यानी 5 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, 5 का इधर स्क्वायर कर देंगे बराबर आर स्क्वायर यानी 3 का देखिए स्क्वायर कर देंगे, 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा धन इधर एच स्क्वायर, इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि एच का मान निकालना है। अब देखिए हो जाएगा ये 55 25, 5 के स्क्वायर करेंगे तो बराबर 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 तरीका 9 धन एच स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर बराबर निकालेंगे, देखिए 9 आ जाएगा, इधर 75 हो जाएगा, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर 25 ऋण 9 कर लेते हैं, ठीक ना। एच इधर ना करके लिखिए इधर कर लिया गया है, कोई अंतर नहीं, ठीक ना। नहीं तो आप 75 कर लेंगे, एच को ले जाएंगे इधर तो माइनस में आएगा, ठीक। और इसको ले जाएंगे 25 को तो इधर माइनस में आएगा, इधर दोनों पक्षों में माइनस में बचेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी एच स्क्वायर बराबर, अब 25 में से 9 घटा देंगे, ठीक ना। 25 में से 9 घटा देंगे तो देखिए 16 आएगा। अब एच बराबर निकालेंगे, देखिए यहाँ से स्क्वायर था ये, ठीक ना। जब एच का मान निकालेंगे तो ये रूट में चली जाएगी संख्या 16, ये रूट में जाएगा। जो ही यहाँ से स्क्वायर हटता है इस इधर वाली संख्या ये रूट में जाती है, ऐसे हो गया। तो एच का मान निकालेंगे, देखिए 16 का आएगा, रूट से बाहर जब निकलेगा तो 4, यानी ये देखिए 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। यही देखिए इसका आंसर होगा, ठीक ना। लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।